तो चलिए दोस्तों, अब नोट्स बनाते हैं अपने अगले टॉपिक के, फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स। देखिए, लीडर्स भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं क्योंकि उनके काम करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे कुछ लीडर्स थे जो बहुत गुस्से वाले थे, एक्सट्रीमिस्ट, मतलब उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि आज़ादी उनको हर हाल में चाहिए। कुछ मॉडरेट्स थे, जैसे जो कहते थे कि हम ब्रिटिश के साथ थोड़ी बातचीत कर लेंगे, थोड़ा उनको गुड फेथ में ले लेंगे तो अपने काम करवा लेंगे। कुछ गांधीयन टाइप थे जो सिर्फ अहिंसा और ऐसी बात करते थे कि हम जो है इनकी बात भी नहीं मानेंगे और अहिंसा भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे थे जो रेवोल्यूशनरी थे कि उन्होंने आंदोलन चलाए जिससे देश को आज़ादी मिलने में मदद मिली। अब इन्हीं लीडर्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहले लीडर्स, डाइवर्स लीडर्स यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया आज़ादी लेने के लिए। कुछ ने मास मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया, कुछ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स करते थे और कुछ सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करते थे, है ना। तो कई सारे लीडर्स थे जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी और उन्होंने अलग अलग मेथड को इस्तेमाल किया और हमने इन्हें 4 कैटेगरीज़ में क्या करा है, डिवाइड कर दिया है, जो कि हम इस टॉपिक में उसके नोट्स बनाएंगे। मेंस में भी डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो लीडर्स ट्रांसफॉर्म एलीट स्ट्रगल टू मास मूवमेंट। अब देखिए, पहले क्या होता था, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे मान लीजिए उनको ज़्यादा अकल, उनको समझ नहीं आ रहा, इस चीज़ की अकल नहीं है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उनका ना कोई भी मतलब आ रहा है, उनसे कुछ भी काम करवा ले रहा है, उनको ज़रा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। इसी को तो इलिटरेसी बोलते हैं और थोड़ी सी समझ नहीं रहती इंसान को। तो पहले क्या था, एलीट लोग जो थे वो बाहर से पढ़ के आए थे, जिनके पास पैसे थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा सा अच्छे संबंध थे जिनके, तो उनको समझ में आता था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया को। तो यही लोग उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते थे कभी कभी, क्योंकि भाई इनके पास अकल थी, ये थोड़े इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन ये नॉर्मल जनता को तो नहीं पता इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और पता भी है तो फिर ये आगे कैसे बढ़े। तो ये एक एलीट स्ट्रगल था, सिर्फ बड़े तबके के लोग ही कर पा रहे थे। लेकिन इसको मास मूवमेंट बनाने के लिए कि अब इसमें नॉर्मल आदमी भी पार्टिसिपेट कर सके, तो इन लीडर्स की इसमें बहुत बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत बड़ा रोल था इसमें। तो लीडर्स इसलिए इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने क्या करा, जनता को लाए अगेंस्ट द ब्रिटिश। ग्रुप इनटू मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन एंड रेवोल्यूशनरी, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब देखते हैं मॉडरेट्स में। तो मॉडरेट्स की क्या अप्रोच थी कि थोड़ी सी हम गुड फेथ में लेके, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, शांति से, पढ़े लिखे तरीके से, आसान भाषा में पढ़े लिखे तरीके से हम अपनी ब्रिटिश से मांगों को मनवाएं। तो देखें जैसे दादा भाई नेहरू जी, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गेव ड्रेन थ्योरी, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, तो इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी किस, संवैधानिक तरीकों से, है ना, बातचीत के तरीके से, थोड़ा रिटन मेथड से। की क्या थी, एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे की क्यों लिखा है, यहाँ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कीजिएगा। इकोनॉमिक नेशनलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स। गोपाल कृष्ण गोखले सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्फ्लुएंस्ड गांधीयन पॉलिटिकल थॉट्स। अगले हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स, प्रोमोटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पब्लिक मीटिंग्स। इनमें आप थोड़े से कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्ली नेशनलिज्म, पॉलिटिकल अवेकनिंग। फिर बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये कैसे थे एक्सट्रीमिस्ट, ये बोलते थे कि मानो तो ठीक, नहीं मानोगे तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। मतलब इनको ऐसा था कि मतलब इन्हें जो बोल दिया अब करना ही करना है, जो कि बहुत मतलब ये फोर्सफुली प्रेशर बनाते थे, है ना। तो इनके लिए शॉर्ट फॉर्म है लाल बाल पाल। क्यों, क्योंकि लाल मतलब यहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो पाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, पॉपुलराइज स्वराज एज ए पॉलिटिकल गोल, promoted स्वदेशी बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। लाला लाजपत राय का क्या कंट्रीब्यूशन था, इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ पंजाब, एक्टिव इन स्वदेशी मूवमेंट एंड एंटी कॉलोनियल एजिटेशन। की कीवर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, पंजाब केसरी, एक्सट्रीमिज्म, नेशनलिज्म। बिपिन चंद्र पाल, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। एक सेकंड, मुझे इसको फुल स्क्रीन कर लेना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेशनल एजुकेशन। गांधीयन देखें तो गांधीयन कैसे थे कि कोई अहिंसा नहीं, है ना, कोई वायलेंस नहीं,
शांत तौर से हम बात भी नहीं मानेंगे लेकिन गुस्सा भी नहीं करेंगे और आराम से अपने मूवमेंट को चलाएंगे। महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस सत्याग्रह, अहिंसा, लेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट, टर्न फ्रीडम स्ट्रगल इनटू ए मास मूवमेंट। तो बहुत सारी जनता को एकत्रित किया इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड पूर्ण स्वराज, रिप्रेजेंटेड सोशलिस्ट एंड मॉडर्न नेशनल विजन। वल्लभ भाई पटेल लेड खेड़ा बरदौली सत्याग्रह, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ पीसेंट एंड कांग्रेस। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद promoted Hindu Muslim unity, important Congress leaders during Gandhian phase। अब बात करें रेवोल्यूशनरीज़ की, तो ये क्या था, ये आंदोलन करते थे, बदलाव की पूरी कोशिश करते थे। जैसे हमारे हो गए भगत सिंह, सिंबल ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, एसोसिएटेड विद HSRA, इंस्पायर्ड यूथ थ्रू सेक्रीफाइस एंड सोशलिस्ट आइडियाज़। सुभाष चंद्र बोस लेड इंडियन नेशनल आर्मी, एडवोकेटेड मिलिट्री स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इन लोगों का रेवोल्यूशनरीज़ का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा। ये हालांकि लोग इनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं देते हैं आज के समय में भी, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल था। एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी देखा गया कि जब बात करी गई गांधीयन और इन टाइप के लीडर, मतलब इस टाइप के लीडर्स की, तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं बताया जाता, लेकिन इन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस बताया जाता है। एक बोलते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई जंजीर टूट रही है तो उस पर 100 हथौड़े मारे गए हैं और 100वें हथौड़े पे वो टूटी है, तो जिम्मेदार सिर्फ 100वां हथौड़ा नहीं है तोड़ने के लिए, उस पे 99 हथौड़े पहले से पड़ चुके थे, है ना। तो ऐसा काम किया, 99 हथौड़े इन्हीं लोगों ने मारे हैं एक तरीके से। चंद्रशेखर आज़ाद की रेवोल्यूशनरी लीडर्स ऑफ HSRA प्रमोटेड आर्म रेजिस्टेंस। सिग्निफिकेंस की बात करें तो डिफरेंट लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू इकोनॉमिक critique, political awakening, mass struggle and revolutionary sacrifices. Together they gave strength, direction to the freedom movement। तो इसमें आप कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। कई सारे लोग एक साथ होते हैं, लीडरशिप देते हैं, तो उसको कलेक्टिव लीडरशिप बोलते हैं। कंक्लूजन की बात करें, द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ लीडरशिप, फ्रॉम नैरोजीज इकोनॉमिक नेशनलिज्म टू गांधी मास पॉलिटिक्स एंड बोस Bhagat Singh's revolutionary nationalism। Each leader strengthened the struggle for independence। तो यही था वो आज का लेक्चर। आप इसे पॉज करके नोट्स बना लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे DM कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।